नमस्कार, मैं हूं ओंकार सिंह और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी जीवन ऋषि जी। तो चर्चा का सिलसिला शुरू करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि चर्चा किस विषय पे हो रही है। आपको मालूम है कि मंडी, सोलन, पालमपुर और धर्मशाला में नगर निगम के चुनावों का घमासान शुरू हो चुका है। प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में निकल चुके हैं। पार्टी चिन्ह पर इस बार चुनाव लड़े जा रहे हैं। कुछ आज़ाद मैदान में हैं, कुछ पार्टी के रूठे हैं। तो इस सारे घमासान में क्या निकल के आता है, हम चर्चा शुरू करेंगे। जीवन जी, आपका स्वागत है। मुझे बताइए कि अगर हम सबसे पहले जो है धर्मशाला की बात करें तो यहाँ प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है, क्योंकि आज हमारा जो फोकस रहेगा वो प्रचार प्रसार पे ही रहेगा। सबसे पहले दिव्य हिमाचल के सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए अब धर्मशाला पे पहले सबसे पहले बात करेंगे। धर्मशाला में इस बार दोनों ही प्रमुख दलों भाजपा और कांग्रेस की डिफरेंट रणनीति है। बिल्कुल अलग तरीके से दोनों ही पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस ने सीधे ऐलान कर रखा कि ना तो वो पोस्टर लगाएंगे, ना बैनर लगाएंगे, ना किसी तरह का होर्डिंग लगाएंगे। और जहाँ तक बीजेपी की है, सत्तारूढ़ पार्टी है, तो उन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग, बैनर्स, पोस्टर लगा रखे हैं, जिसमें सीएम जयराम ठाकुर हैं, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप हैं, राकेश पठानिया हैं, सांसद किशन कपूर हैं और उसके साथ कैंडिडेट नज़र आ रहा है। अगर आप सभी वार्डों में देखेंगे तो वहाँ कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये बैनर हट गए हैं और अब डोर टू डोर चुनाव प्रचार इनका शुरू हुआ है? जी, एक ज़माना था जब स्पीकर, बैनर, पोस्टर, इस पे कैंडिडेट ज़्यादा डिपेंड करते थे, बड़े दल भी भरोसा करते थे। पर अब सोशल मीडिया भी है जिस पे ज़्यादातर कैंडिडेट प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही एक चीज़ और देखने में आई है कि जो कैंडिडेट हैं या वोटर हैं, वो सूचना को कन्फर्म करने के लिए सुबह अखबार ज़रूर देख रहे हैं। जी जी। तो उसमें थोड़ा सा बदलाव ज़रूर आया है, लेकिन जो ऑथेंटिसिटी है सूचना की, उसको कन्फर्म ज़रूर करते हैं हमारे जो पाठक भी हैं। जी 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 जी। जैसे आपने बताया कि धर्मशाला में भाजपा और कांग्रेस के दोनों ही राजनीतिक दलों के जो दिग्गज हैं वो यहाँ डेरा डाल चुके हैं। हर घर, मोहल्ला और चौराहे पे चर्चाएं शुरू हैं। तो मैं अब आपको ये जानना चाहूँगा कि पालमपुर में भी क्या प्रचार प्रसार का यही हाल है क्या? जी, मेरी कुछ दिन पहले वहाँ हमारे ब्यूरो चीफ राकेश सूद जी से बात हुई थी। जी। तो उन्होंने बताया था कि यहाँ होर्डिंग्स तो नहीं है पालमपुर सिटी में, लेकिन पोस्टर वार जरूर देखने को मिल रहा है। तो होर्डिंग से अभी तक सिटी बचा हुआ है, लेकिन पोस्टर, बैनर ऐसे दिख रहे हैं। और इसमें ना आज़ाद कैंडिडेट भी पीछे नहीं है। जहाँ तक मैंने देखा, वार्ड नंबर 4 है पालमपुर का, तो वहाँ आज़ाद प्रत्याशी ने बैनर लगाया जो कि शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। उसमें लिखा है कि पार्टी ने नकारा जनता का दुलारा। तो लोग उस पर खूब चुटकी ले रहे हैं। तो पार्टी ने दुलारा जनता का, पार्टी ने नकारा जनता का दुलारा, बहुत बढ़िया। उन्होंने शायद अपना जो मनोभाव है उनको प्रदर्शित किया होगा। और कई बार जीवन जी ऐसा लगता है ये ऐसे नारों से कई बार जो है सहानुभूति भी जो है प्रत्याशी को मिलनी शुरू हो जाती है। बहरहाल मैं अब आपको ये जानना चाहूँगा कि क्या सीएम के शहर में भी यही हालात हैं क्या? सीएम का शहर मंडी अभी शांत नज़र आ रहा है। जितना वहाँ चुनावी माहौल गर्माता है, अभी उस तरह का माहौल है नहीं। हालांकि वहाँ इस बार छोटी काशी में सेरी मंच पे जो होली होती थी, आज वहाँ उस तरह की रौनक नहीं थी। लेकिन चुनावी माहौल भी अभी तक वैसा नहीं है। डोर टू डोर कैंडिडेट जा रहे हैं और कुछ एक बैनर और पोस्टर दिखेंगे आपको जहां कैंडिडेट ने अपील की है।
शायद इसका एक कारण जो समझ में आता है वो ये भी रहता है कि मुख्यमंत्री का शहर है, तो लोग जो जाहिर सी बात है भाजपा के समर्थित जो प्रत्याशी हैं या वहाँ की जो जनता है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो सीएम के साथ जो है जुड़े रहते हैं लोग। तो उस तरह का आज की डेट तक तो शायद इतना शोर शराबा नहीं है, पर हो सकता है आने वाले दिनों में वहाँ भी उस तरह की रौनक मिलेगी, क्योंकि मुकाबला रोचक होने वाला है। दूसरी पार्टी भी जो है वो अपने मोहरे फेंकेगी अपने तरीके से। जो प्रचार प्रसार के तरीके आपको मालूम है किस तरह के होते हैं। अब मैं जानना चाहूँगा कि मशरूम सिटी जो सोलन है उसके क्या वहाँ चल रहा है, किस तरह का प्रचार है? सोलन हमेशा ही डिफरेंट रहता है, चाहे सियासत की बात हो या कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, औरों से हटके सोलन का अंदाज रहता है। तो चुनाव में भी कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। यहाँ अलग तरीके से अपील की जा रही है। इसमें सोशल मीडिया का भी बड़ा रोल है और साथ में बैनर हैं, पोस्टर है, डोर टू डोर लोग जा रहे हैं। वहाँ हमारे ब्यूरो चीफ मुकेश जी ने मुझे कल ही बात हो रही थी तो उन्होंने बताया मुझे कि वहाँ वार्ड नंबर 5 से उम्रदराज प्रत्याशी हैं भाजपा के कुलभूषण गुप्ता जी जी। तो वो सोशल मीडिया में तो होने वो भी, लेकिन वो शुरुआत जो करते हैं दिन की, जो दिनचर्या बनाते हैं वो अखबार को पढ़ के बनाते हैं। वाह, वेरी। तो उनका मानना है कुलभूषण जी का कि मैं प्रिंट मीडिया को तरजीह देता हूँ और इससे इसकी सूचना जो लेते रहते हैं, पुष्ट होती है। तो इसी तरह वार्ड नंबर 8 से है पवन गुप्ता जी है, उनका भी यही मानना है कि अखबार को देखेंगे उसके बाद वो अपना प्लान बनाएंगे दिन का। तो सोलन डिफरेंट है और हर बाकी चुनाव में साम दाम दंड भेद हर तरह से चलता है। तो जैसे कि आपने चर्चा की कि सोलन में चुनाव जो है और रोचक होने वाला है, क्योंकि प्रदेश के अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी वहाँ डेरा डाले हुए हैं। आज ही मुख्यमंत्री जी वहाँ एक जनसभा करके आए हैं। तो इस दौरान यही भी देखने में रोचक रहेगा कि वहाँ के जो दोनों ही पार्टियों के जो आज़ाद प्रत्याशी हैं वो कितना मत जो है अपनी ओर खींच पाएंगे, कितनी वो कामयाब हो पाएंगे। तो ये था। अभी मैं हमारे सोलन के जो संवाददाता हैं भूपेंद्र ठाकुर जी, उनसे जानना चाहूँगा कि वो बताएं कि वस्तुस्थिति क्या है। नगर निगम सोलन के चुनाव की बात करेंगे। इस बार जो नगर निगम सोलन का जो चुनाव हो रहा है वो सोशल मीडिया पर ज़रूर हो रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म का अधिकतर जो उम्मीदवार हैं इस्तेमाल ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अखबारों पर जो विश्वसनीयता है वो बनी हुई है। पहले दिन जो खबर सोशल मीडिया पर वायरल होती है, कोई भी घटनाक्रम है चुनाव से संबंधित है या फिर अन्य कोई भी घटनाक्रम है, उसकी पुष्टि के लिए दूसरे दिन लोग समाचार पत्र जरूर पढ़ते हैं। सुबह जब समाचार पत्र में वो खबर मिलती है लोगों को छपी हुई, तो उस पर विश्वास करते हैं। हम ये कह सकते हैं सीधे तौर पर कि डिजिटल मीडिया के इस युग में समाचार पत्रों की जो विश्वसनीयता है वो अभी भी बनी हुई है। तो जैसे कि भूपेंद्र जी ने वहाँ से बताया कि इस दौरान जो है चुनाव प्रचार बहुत तेज़ हो चुका है। इसकी तेज़ी का शायद सबसे बड़ा कारण है कि आज मुख्यमंत्री वहाँ खुद मौजूद थे और उन्होंने लोगों में नए रक्त का संचार किया है। तो आइए देखते हैं भविष्य में क्या वहाँ राजनीति किस मोड़ पे रहती है। तो इसी के साथ मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने इस चर्चा में भाग लिया। धन्यवाद।